6 सप्ताह से 12 सप्ताह। फिर ICMR की जो टीम बैठी थी, जो मुझे बहुत अति गोपनीय तरीके से प्राप्त हुआ, मतलब विश्वस्त सूत्रों से, कि उन्होंने कहा कि इसको हम 8 सप्ताह से 12 सप्ताह ही बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसको 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया, चूँकि अपनी करनी को छुपाना है केंद्र की सरकार को, चूँकि 6.5 करोड़ वैक्सीन उन्होंने बिना बोले समझे हुए आयात और निर्यात नीति की महत्ता को समझे बिना देश दुनिया के देशों को बांट दिया है। तो अपनी कुकर्नी छुपाने के लिए ये वैक्सीन का समय सीमा को अंधाधुंध बढ़ा रहे हैं, और जिसका दुष्परिणाम पड़ेगा कि वैक्सीन की जो उपयोगिता है उसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाएगी। मंत्री जी, अगला सवाल ये कोविड संकट है। 12वें मंत्री को लेकर झारखंड की राजनीति दिल्ली शिफ्ट हो गई है। 5 विधायक दिल्ली में डेरा डंडा जमाए हुए हैं। नहीं, देखिए इस पे क्या है, चूँकि ये माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका, और माननीय हमारे प्रभारी हैं श्री RPN सिंह साहब, और हमारे CLP लीडर हैं आलमगीर साहब, ये चूँकि पार्टी का नीतिगत मामला है और इसमें मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। इस पे जो भी आपको इस विषय पे जवाब देंगे वो या तो आदरणीय प्रभारी जी देंगे, या हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी देंगे, या CLP लीडर देंगे। बेहतर होगा कि आप यदि इस सवाल को उन लोगों से करेंगे तो बेहतर जवाब आपको प्राप्त होगा। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर सेकेंड वेव की जो विभीषिका थी, उस विभीषिका ने बहुत कुछ जो है स्वास्थ्य विभाग और समाज की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन भी किया है। फर्स्ट वेव में जिस तरीके से लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया, लेकिन जो सेकेंड वेव आया, वो सेकेंड वेव में जिस तरीके से मृत्यु दर वगैरह बढ़ी और जिस तरीके से त्राहिमाम पूरा देश हुआ है, और थर्ड फेज के भी आने की आशंकाएं प्रतीत हो रही हैं। और अभी 364 हम लोगों ने जांच करने के लिए भेजा था, उसमें से कुछ ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि 194 के करीब जो है डेल्टा वेरिएंट के नमूने मिले हैं, और उसी में 29 जो है कैंपा और 29 जो है अल्फ़ा के भी वेरिएंट मिले हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त और आने वाली खतरों के मद्देनज़र उसको जो है चाक चौबंद करने में लगे हैं। और इसी के क्रम में आप देख रहे हैं कि जो वैज्ञानिकों ने बताया, या जो हमारे विधि विशेषज्ञों की जो राय हुई है कि ये बच्चों पर और अल्पवयस्क लोगों पर ये ज़्यादा इसके कुप्रभाव होंगे। ऐसी परिस्थिति में हम लगातार WHO के बड़े डॉक्टर हैं, या देश के बड़े बाल चिकित्सक हैं, या और भी जो बड़े बड़े इसके जानकार लोग हैं जो चिकित्सा संवर्ग से आते हैं, उन लोगों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हम लगातार जो है उनके साथ जो है वेबिनार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके सुझाव सजेशन वगैरह लेकर हम अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद कर रहे हैं। और इसी के लिए मदर और चाइल्ड केयर सेंटर वगैरह भी बनाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए भी जो है उनके कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। इवन जो है बड़े डॉक्टर जो हैं उनको हम बाल चिकित्सकों के साथ उनको टाई अप करा के उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि कभी विपरीत परिस्थितियों में हमको यदि चिकित्सकों की ज़रूरत पड़े तो वो चिकित्सक जो दूसरे संवर्ग के हैं उनको भी हम जो है ट्रेंड कर रहे हैं, ताकि आने वाली परिस्थितियों के सामना में हम कहीं कोई जो है चूक नहीं रहने दें। इसको लेकर अगर बात खास करके करें जो वैक्सीनेशन, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस थर्ड वेव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का मास लेवल पर ज़्यादा ड्राइव होना ज़रूरी है। झारखंड कहाँ चूक रहा है मंत्री जी? क्या केंद्र से जो सप्लाई आपको मिलना चाहिए वैक्सीन का फ्लो, अब कहा जा रहा है कि बहुत 2-3 दिनों का वैक्सीन बचा है, आपके पास क्या स्थिति एक्चुअल वैक्सीन की, और कैसे इसको आप प्रदेश में लाएंगे वैक्सीन? देखिए, आप ये जानते हैं कि हमारा झारखंड राज्य जो है वो वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग राज्य तो नहीं है। हम तो पूरी तरीके से आश्रित हैं केंद्र सरकार पर, और केंद्र सरकार भी जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट होती है और एक दूसरे के साथ चलने का काम करती है, चाहे वो राज्य सरकार दूसरे दल का हो और केंद्र सरकार दूसरे दल का हो, लेकिन फिर भी संघीय ढांचे में ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करके चलते हैं। जहाँ पर मानवीय हित होते हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय हित होते हैं, राज्य के हित होते हैं, तो वहाँ हम अपने राजनीतिक हितों को परित्याग कर देते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों के साथ जिस तरीके से सौतेला व्यवहार कर रही है, और जिस तरीके से हमको वैक्सीन वगैरह की उपलब्धता होनी चाहिए,
वो कहीं ना कहीं जो है उनका जो सौतेला व्यवहार है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा चिंता के कारण है। और हम लोगों ने लगातार, मैं पहला स्वास्थ्य मंत्री हूँ जिसने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी को चिट्ठी लिखी कि जो है वैक्सीन का जो है अधिकार आम लोगों को है और आम लोगों को वैक्सीन मिलना चाहिए, क्योंकि आपने 35,000 करोड़ रुपया बजट में एलोकेट किए थे और वो 35,000 करोड़ रुपये जब आपने एलोकेट किए तो इस देश की जनता को वैक्सीन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मुझे कहते हुए कभी कभी अपार दुख भी होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है कोविड-19 की गंभीरता को कभी गंभीरता के रूप में लिया ही नहीं। उन्होंने इसको भी एक जो है अपने राजनीति के नफ़ा नुकसान के तराजू में तोलने का काम किया है। और निश्चित तौर पर जो है वो लगातार जब कहते थे कि आपदा को अवसर में बदलो और अवसर को उत्सव में बदलो, तो हम लोग जैसे लोग सोचते थे कि आपदा को अवसर कैसे बदला जा सकता है। लेकिन ये उनकी सोच थी कि आपदा को जो है राजनीतिक अवसर में बदलो और उसके बाद जो है अवसर को कहते हैं उत्सव में बदलो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जिनके घर में मातम है, जिसके घर में मौत है, एक एक परिवार के 2-2, 3-3 लोग जिसमें मौत के काल में समा जा रहे हैं, वैसे लोगों को मैं मातम में कैसे उत्सव का गान उनको जो है कैसे करके वो कहते हैं ना कि मन तो मेरा भी करता है झूमूं नाचूं गाऊं में, आज़ादी की स्वर्ण जयंती वाले की सुनाऊं मैं, लेकिन मेघ मलारो वाला अंतरकरण कहाँ से लाऊं मैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है। मैं भी तो चाहता हूँ कि उत्सव मनाना, उमंग मनाना, लेकिन जिसके 2.5 साल के मासूम बच्चे मर रहे हैं, जिसके घर के जवान लोग मर रहे हैं, हम उनको कैसे बताएं कि आप संगीत गाओ, संगीत में रहो, खुश रहो, उत्सव मनाओ? ये कैसे संभव है? और देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया था, आप 8 अप्रैल का आप याद करिए, उनके बयान में उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे देश के लोग हैं जहाँ हमको जो है कोरोना को हमने बिना वैक्सीन के हरा दिया। ये उनका बयान है, मेरा नहीं। उन्होंने जो है ये कहा कि 13 मई को उन्होंने कहा था, आप पता करिए, शायद डेट हो सकता है 1-2 दिन अंतर हो, 13 मई की शायद बात है। उन्होंने कहा कि ये देश में जो है पूरे दुनिया का वैक्सीन का हब हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि दुनिया का वैक्सीन का हब है तो फिर आखिर हमारा ट्राइबल स्टेट है, बैकवर्ड पिछड़ा राज्य है, इस राज्य को क्यों नहीं हमको वैक्सीन मिल रही है? क्या ऐसा कारण है कि हमको आप वैसे ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, वैसा ही सांस दे रहे हैं कि जितनी सांस हम लेते हैं उसके बाद फिर आप सांस खींच लेते हैं और फिर जो है मरीज जो है मरणासन पे आ जाता है। यदि आपको देना ही है, यदि आपके उद्देश्य नेक है, नीयत नेक है, तो फिर क्यों नहीं आप हमको 18+ के वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं? क्यों नहीं हमको अबव 45 का वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं? क्यों हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि हमारे जब 80,000 90,000 जो है कोविड पेशेंट होते हैं तो हमको जो है 20,000 रेमडेसिविर देते हैं, और जब गुजरात में 1 लाख लोग जो है कोविड-19 के होते हैं तो उनको 1,65,000 रेमडेसिविर भेज दिया जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं अत्याचार है और कहीं ना कहीं हमको बदनाम करने की साजिश भी होती है कि हमको कहा जाता है कि साहब आपने वेस्टेज जो है 37% कर दिया, आपने दिया ही नहीं है उतना और वेस्टेज कर दिया। गरीब आदमी जब अपनी थाली में खाना खाता है तो थाली का एक चावल का दाना खा लेता है, उसको मालूम है कि उस चावल के एक दाने की क्या उपयोगिता है, क्योंकि गरीब है, उसको मालूम है कि ये एक दाना भी कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब बड़े लोग होते हैं तो बड़े लोग जो 5 स्टार में खाने जाते हैं तो बहुत सामग्री बिगाड़ देते हैं, क्योंकि उनको उसकी कीमत महत्ता नहीं मालूम है। तो हमको ये मालूम है कि हमारे राज्य में वैक्सीन की क्या आवश्यकता है, इसलिए हम वैक्सीन को वैक्सीनेट करते हैं और हमारा वेस्टेज जो है 4% है, जबकि देश का 6.30 है, हरियाणा का 6.65 है। तो हम तो अपने राज्य में कम से कम वेस्टेज हो वैसी व्यवस्था लागू कर रहे हैं। मंत्री जी, अनलॉक 4 को लेकर इस वक्त क्या जनता को राय दे रहे हैं? अनलॉक 4 को लेकर हाँ, क्या इस वक्त दे रहे हैं? नहीं, देखिए अनलॉक 4 जो है ना, देखिए अब ये चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हाई प्रोफाइल बैठक होती है, इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं और इसका मैं उपाध्यक्ष हूँ और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सारे लोग बैठते हैं। हम लोग इस पर डिबेट डिस्कस करते हैं और करके
कितना हमने जो है कोविड पे नियंत्रण किया, कितना कैसे और करना है, कैसे हमको कोविड को अपने राज्य से हटाना है। तो सारी चीज़ों की विवेचना करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये चूँकि नीतिगत प्रश्न है आपका, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है इस पर जो है फिर आगे दिशा निर्देश दिया जाता है। मंत्री जी, ग्राम होगी उसके बाद आपको बताएंगे। ग्रामीणों में इंजेक्शन को लेकर बहुत दिक्कत हो रही है। जब तक 10 लोग नहीं पहुंचते हैं कोविड इंजेक्शन को खोला नहीं जाता है, काफ़ी लोग घूम के चले जाते हैं। इस पे लेके अब क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग जो है पहले तो एक अव्यवस्था लोगों में थी, मन में एक डर था कि लोग ये सोचते थे कि वैक्सीन जो है नहीं लेना है। और मैंने उस समय भी कहा था कि जब वैक्सीन शुरुआत ये हुआ था तब मैंने कहा था कि वैक्सीन की आवश्यकता है, और जब आवश्यकता है तो आविष्कार हुआ है, और जब आविष्कार हुआ है तो उसकी प्रासंगिकताएं हैं, और जब प्रासंगिकताएं हैं तो उसकी विश्वसनीयताएं हैं। और विश्वसनीयता का तकाजा था कि प्रधानमंत्री जी ने थाली बजवाया था, मोमबत्ती जलवाया था, दिया जलवाया था और वगैरह वगैरह बहुत कुछ कराया था। तो हमने कहा कि जब दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों ने पहला वैक्सीन का डोज खुद लिया तो प्रधानमंत्री जी को भी पहला डोज लेना चाहिए था, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लेना चाहिए था, झारखंड से मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, मुझे लेना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। हम लोगों ने निवेदन भी किया, हमने पत्रचार भी किया, मेल भी किया कि हमको इजाज़त दिया जाए कि हम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं तो हम पहले अपने ऊपर लेंगे, तब हमारी जनता को ये विश्वास होगा कि नहीं, जब स्वास्थ्य मंत्री ने लिया है, मुख्यमंत्री ने लिया है तो सब लोग लो। तो ये अविश्वास पैदा कैसे हुआ? अविश्वास तब पैदा हुआ था जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने आपस के व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण एक दूसरे के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप किया था। समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से समाचार का प्रकाशन हुआ, जिससे लोगों में अव्यवस्था हुई है, मन में चिंता हुई है। तो देश के प्रधानमंत्री यदि ले लेते तो शायद ये अव्यवस्था नहीं होती। लेकिन आज हम लोग इसके विरुद्ध में जन जागरण कर रहे हैं, चाहे हमारा मुखिया हो, हमारा मानकी मुंडा मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि या गांव के प्रधान, सभी लोगों को हम विश्वास पैदा कर रहे हैं। दीवार लेखन से लेके डुगडुगी बजा के सब लोगों को इसमें अवेयरनेस हो रहा है। क्योंकि कुछ एक दो इक्का ऐसी घटनाएं हुई थी जो कुछ लोग माइल्ड सिम्टोमेटिक थे या एसिम्टोमेटिक थे, या जिनके जो है मल्टी ऑर्गन फेल हो गए थे और उन्होंने लिया था और उसमें उनकी जो है मोडिलिटी हुई, तो उसमें जो है एक दुष्प्रचार कर दिया गया। लेकिन मैंने खुद भी वैक्सीन लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिया है। तो हम तो जो अव्यवस्था इसको दूर कर रहे हैं। और जहाँ देखिए, चूँकि अभी वही मैं कह रहा हूँ, एक फाइल में 10 लोग हैं। अब यदि हम उस फाइल को खोल देते हैं और खोल के यदि 4 लोग ले लेते हैं या 5 लोग ले लेते हैं तो 5 का सामान बर्बाद हो जाएगा। तब तो फिर हमारा जो है वेस्टेज रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो आदमी गरीब आदमी होता है वो एक एक पैसा खर्च करने के पीछे चिंता करता है, बड़े लोग नहीं चिंता करते। तो हम वैक्सीन एक तो हमको मिल रही नहीं है, हम तो अनुनय विनय कर रहे हैं, आग्रह बाबू भैया करके हाथ जोड़ के ला रहे हैं। अब लाके भी यदि वेस्टेज हो जाएगा तो फिर उसका क्या ये होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने गांव-गांव में जो है वैन लगाई है, हम गांव-गांव में अवेयरनेस ला रहे हैं। शहर में भी हमारा जो है बहुत सा वैन सबको घुमा रहे हैं, ताकि जहाँ जहाँ 20 आदमी 10 आदमी हो उसको। और मैंने ही निवेदन किया था स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप जो जिस टाइप से आपने पोर्टल बनाया है उसमें तो हमारा रांची से जमशेदपुर आने से तो 3 जगह हमारा जो है नेटवर्क ख़त्म हो जा रहा है। तो सुदूर गांव में ये तो झारखंड जल जंगल जमीन पर आधारित है, ये गांव में कैसे करके इसका जो है OTP जनरेट होगा। तो इसको हमको मैनुअली इसका इजाज़त दीजिए। लेकिन हर काम ये लोग करते हैं, मतलब सब कुछ हो जाता है। तब अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।